अभी के इस वीडियो में हम देखने वाले कि आपके फ्रिज को सेल्फ वैक्यूमिंग कैसे करते हैं। अगर फ्रिज में कभी गैस लीकेज हो तो गैस भरने की पद्धत मैं आज आपको सिखाऊंगा। जब भी आपके फ्रिज में गैस लीकेज हो तो उस फ्रिज में गैस भरने से पहले इस फ्रिज के अंदर की एयर को अर्थात मॉइस्चर को बाहर निकालना ज़रूरी है। तो मॉइस्चर बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं फ्रिज को वैक्यूम करना। तो हमेशा फ्रिज को वैक्यूम करते वक्त आपके पास ऐसे गेज मैनिफोल्ड, चार्जिंग लाइन इत्यादि टूल्स होने चाहिए। अभी आप ये जो फ्रिज देख रहे हो, एक फ्रिज है। इस फ्रिज का डिस्चार्ज लाइन आपने यहाँ पर देखा कि ये जो डिस्चार्ज लाइन है, इस डिस्चार्ज लाइन को आगे, ये जो डिस्चार्ज लाइन है, इस डिस्चार्ज लाइन को आगे इस ट्रे के अंदर जो ड्रेनेज ट्रे रहता है, इस ड्रेन ट्रे में डाला जाता है ताकि कंडेंसर जब या कंप्रेसर जब गैस को गर्म करता है तो ये गर्म गैस कंडेंसर में जाने से पहले इस ट्रे के अंदर ठंडा होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि इस ट्रे के अंदर पानी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से जो सक्शन लाइन है, इस सक्शन लाइन को हमने यहाँ पर जोड़ा है। मतलब फ्लशिंग वगैरह होने के बाद लास्ट प्रक्रिया होती है हमारी वैक्यूमिंग करना। तो वैक्यूमिंग करते समय हम वैक्यूम कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पर ये जो फिल्टर देख रहे हो, ये जो ड्रायर फिल्टर है, इस फिल्टर के इनलेट के ऊपर हमने यहाँ पर ऐसे दो पाइप जोड़े। एक तो आपका कंडेंसर का आउटलेट है, ये जो आप पाइप देख रहे हो, ये कंडेंसर का आउटलेट का पाइप है। ये आउटलेट के पाइप को हमने इस फिल्टर पे जोड़ा है और उसी जगह पर एक छोटी सी कैपिलरी टिप जोड़ी है जहाँ से हम फ्रिज के अंदर की सभी एयर को बाहर निकालेंगे। और फिल्टर के जो आउटलेट है, इस आउटलेट के ऊपर यहाँ पर एक 0.031 इंच की कैपिलरी जो 10 फीट की हमने सेपरेट यहाँ से ऐसे आपके इवेपोरेटर में इनलेट की गई है। तो ये सब प्रक्रिया जो भी हम लोग करेंगे, तो उस प्रक्रिया के दौरान इस फ्रिज में कहीं पे भी एयर ना फंसे, मॉइस्चर ना रहे, इसीलिए वैक्यूमिंग करेंगे। तो वैक्यूमिंग करने के लिए अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो आपका गेज मैनिफोल्ड है, इस गेज मैनिफोल्ड में ये जो लो प्रेशर गेज है, इस लो प्रेशर गेज में आपका वैक्यूमिंग स्केल, ये जो जीरो है, इस जीरो से लेकर -30, ये जो ब्लू कलर के जो आप यहाँ पर लाइंस देख रहे हो, इस ब्लू कलर की ओर ये आपका -30 में ऐसा स्केल आएगा। तो ये जो गेज मैनिफोल्ड है, इस गेज मैनिफोल्ड के इस मिडल वाले पोर्ट में यहाँ पर गैस सिलेंडर की चार्जिंग लाइन लगाएंगे। और ये जो गेज के सामने वाला ये जो लाइन है, जो भी मैं आपको यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हम फ्रिज की NRV यानी कि फ्रिज के चार्जिंग वॉल की लाइन यहाँ पर लगाएंगे। मतलब यहाँ की चार्जिंग लाइन हम लगाएंगे आपके गेज में यहाँ पर। और ये जो मिडल पोर्ट है, इस मिडल पोर्ट की चार्जिंग लाइन हम लगाएंगे हमारे गैस सिलेंडर में। चलो तभी स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये जो गेज है, इस गेज में ये जो गेज का मतलब गेज के सामने वाला जो लाइन है, यहाँ पर मैं अभी एक चार्जिंग लाइन लगाऊंगा। हमेशा अच्छे चार्जिंग लाइन का प्रयोग करें ताकि फ्रिज में या आपके सिस्टम में गैस अच्छी मात्रा में चार्ज होते समय कहीं से भी गैस लीकेज ना हो। अच्छी तरह से इसको कसना है। अभी ये जो चार्जिंग लाइन का जो आउटलेट है, यहाँ पर हम फ्रिज में हमारे NRV में या चार्जिंग वॉल में यहाँ पर लगाएंगे। चार्जिंग लाइन लगाते समय हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो आपका लाइन है, पिन वॉल होता है, इस वॉल के नट के ऊपर पकड़ से, स्पैनर से, हाथ से मजबूत हाथ से पकड़े रहना है। नहीं तो क्या होगा, आप इसको कसते जाएंगे और यहाँ से बेंड होना, क्रैक होना, लीकेज होना, ऐसी संभावना हो सकती है। तो हमेशा इस नट को ऐसे पकड़े रहना है और इसको अच्छी तरह से टाइट करना है। अभी हमने एक चार्जिंग लाइन यहाँ पर कनेक्ट की है। अभी दूसरी चार्जिंग लाइन हमारे पास में है। ये दूसरी चार्जिंग लाइन को भी हम ऐसे ही लगाएंगे सेम। देखो, ये जो चार्जिंग लाइन का एक पॉइंट है, इस चार्जिंग लाइन को हमने इस मिडल पोर्ट में लगाया। जैसे मैंने बताया कि ये जो पॉइंट है, यहाँ से गैस सिलेंडर में हम चार्जिंग लाइन लगाएंगे। अच्छी मात्रा में इसको टाइट करना है ताकि गैस कहीं से भी लीकेज ना हो। अगर चार्जिंग लाइन कोई ख़राब है तो वहाँ पर अच्छी चार्जिंग लाइन का प्रयोग करें। और अभी ये जो चार्जिंग लाइन का आउटलेट है, इस आउटलेट लाइन को हम गैस सिलेंडर में लगाएंगे। देखो, जैसे मैंने बताया कि ये जो चार्जिंग लाइन का आउटलेट है, इस आउटलेट लाइन को हम गैस सिलेंडर में लगाएंगे। हमेशा अच्छी गैस का प्रयोग करें। फ्रिज के कंप्रेसर में जो गैस लिखा गया है वही गैस फ्रिज में हमेशा चार्ज करें। अभी मैंने एक चार्जिंग लाइन ले लिया, इस गैस सिलेंडर के वॉल के ऊपर ऐसे इसको टाइट किया।
देखो जैसे बताया कि चार्जिंग लाइन को अच्छी तरह से कस टाइट करें। हमेशा ध्यान में रखना कि ये वॉल आपका बंद रहेगा। इस गैस सिलेंडर को मैं थोड़ा दूर रखूँगा और बारी आती है अभी गेज मैनिफोल्ड की। तो गेज मैनिफोल्ड का ये जो वॉल होता है, इस वॉल को भी हम कुछ समय के लिए बंद ही रखेंगे। ये जो वॉल होता है, ये दोनों भी वॉल, गेज मैनिफोल्ड के दोनों भी वॉल को हमेशा बंद ही रखना है। जब आपको गैस चार्जिंग करना हो उसी समय हम इस वॉल को खोलेंगे। अभी मैंने यहाँ से दोनों भी वॉल यहाँ से इसे बंद किए। अभी बारी आती है फ्रिज को चालू करना। फ्रिज को चालू करके अभी हम इसके अंदर की पूरी हवा बाहर निकालेंगे। उसी क्रिया के दौरान आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो डायल स्केल है, ये स्केल 0 से लेकर -30 की ओर भागेगी, मतलब -30 की ओर जाएगी। ये प्रक्रिया लगभग हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए करेंगे। चलो, अभी जैसे हमने फ्रिज को चालू किया तो यहाँ पर देख रहे हो ये जो डायल स्केल थी, ये जो काटा था, ये काटा 0 की ओर था, जो अभी माइनस में आ रहा है, मतलब फ्रिज के अंदर की हवा पूरी बाहर निकल रही है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जो पाइप है, इस पाइप में से फ्रिज के अंदर की सारी हवा, सारी एयर मॉइस्चर बाहर निकल रही है। तो यहाँ से जब एयर पूरी बाहर निकलेगी तो गेज मैनिफोल्ड के ऊपर आपका जो डायल स्केल है, ये टोटली -30 के ऊपर आएगा। और यही क्रिया करने के दौरान हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके फ्रीजर में थर्मोस्टेट, मतलब जो टेम्परेचर कंट्रोलर जो होता है या टेम्परेचर को नापने वाला जो थर्मामीटर होता है, इस थर्मामीटर का प्रयोग करें। तो अभी हमने यहाँ पर गेज को सेट किया गया है। अभी थर्मामीटर कैसे लगाते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। क्या हमेशा गैस चार्जिंग करते समय ऐसे अच्छे क्वालिटी का थर्मामीटर यूज़ करें। ये जो थर्मामीटर का जो सेंसर है, इस सेंसर को हम फ्रीजर में फिट करके रखेंगे। ये जो आपका फ्रीजर है, इस फ्रीजर के मिडल पॉइंट के ऊपर ऐसे थर्मोस्टेट स्विच थर्मोमीटर के सेंसर को रखना है। अगर फ्रीजर फ्रेम का डोर है तो टेम्परेचर जल्दी आएगा। फ्रीजर फ्रेम का दरवाज़ा अगर नहीं होगा तो टेम्परेचर आने के लिए समय लगेगा। थर्मामीटर लगाने का रीज़न ये है कि कितनी मात्रा में टेम्परेचर आ चुका है, ये नापने के लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे। तो हमेशा गैस चार्जिंग करते समय हम लगभग -8 से लेकर -10 डिग्री टेम्परेचर चेक करेंगे। उतना टेम्परेचर आने पर हम गैस चार्जिंग फ्रिज के अंदर गैस भरना बंद करेंगे। तो फ्रिज के अंदर कितनी मात्रा में गैस गया ये हमें गेज बताएगा। तो कितने टेम्परेचर में फ्रिज कूलिंग कर रहा है ये हमें थर्मामीटर बताएगा। इसीलिए गैस चार्जिंग करते समय हमेशा थर्मामीटर का प्रयोग करें। चलो, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सही तरह से वैक्यूम होने पर ये जो लो प्रेशर गेज है, इस गेज की स्केल जो 0 पे थी, ये पूरी तरह से -28 से लेकर -30 इंच बराबर आएगी। तो अभी पूरे 5 मिनट होने के बाद अभी हम वैक्यूमिंग करना बंद करेंगे। तो वैक्यूमिंग कैसे बंद करेंगे, तो यहाँ पर ये जो फिल्टर है, इस फिल्टर में हमने जो एक एक्स्ट्रा पाइप जो वैक्यूम के लिए ओपन किया था, इस पाइप को अभी हम पिंच करेंगे। पिंच करके ब्रेजिंग करेंगे। जैसे ही ब्रेजिंग हो जाएगा तो वापस ब्रेजिंग करने के बाद हमें देखना है कि ये जो गेज है, इस गेज की स्केल ऊपर चढ़ रही है क्या। अगर ऊपर चढ़ रही तो लीकेज है, अगर वही जगह पर रुक गई मतलब आपका वैक्यूम सही तरह से हो चुका है। तो अभी हम इस लाइन को, ये जो सेल्फ वैक्यूम की लाइन है, इस सेल्फ वैक्यूम की लाइन को अभी हम पिंच करेंगे। पिंचिंग करने के लिए हमें एक ऐसे LPG गैस सिलेंडर यानी कि नोजल का प्रयोग करना है। तो हमेशा इस नोजल को पहले ऑन करें। नोजल को ऑन करने के बाद ये जो पाइप का, सेल्फ वैक्यूम का जो पाइप है, इस पाइप को अभी दबाएं। हल्का सा गर्म करके इस लाइन को दबाएं। अगर फ्रिज में आपका लीकेज होगा तो ये जो नोजल है, इस नोजल का फ्लेम आगे की ओर जाएगा। इस तरह से पकड़ के द्वारा इस पाइप को पिंच करना है। पिंच करने के बाद ब्रेजिंग नोजल द्वारा इसके ऊपर ब्रेज करना है। जो जो भाग आपने अभी पिंच किया उसको अभी हम ब्रेज करेंगे। ब्रेजिंग करने के लिए ब्रेजिंग रॉड का प्रयोग किया। पाइप छोटा होने के कारण इसको हल्की मात्रा में गर्म करें। अभी हमने इस पाइप को ऐसे पूरी तरह से पिंच कर दिया गया है। पिंच करने के बाद बारी आती है
अभी गैस चार्जिंग करने की। तो गैस चार्जिंग करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप उस पाइप को पिंच करेंगे तो यहाँ पर गेज के ऊपर ध्यान रखना है कि जो -28 से -30 के बीच में था, ये कहीं पे स्केल ऊपर जा रही है क्या। अगर ऊपर गई मतलब लीकेज है, वही जगह पर रुक गई मतलब गैस वैक्यूम बराबर हो चुका है। जब हम गैस भरेंगे तो वही गैस रिलीज करने के बाद ही ये स्केल -30 से लेकर 0 के ऊपर 10 डिग्री PSIG तक आगे जाएगी। चलो अभी हम लोग गैस चार्जिंग करेंगे। तो गैस चार्जिंग करने के लिए हमेशा ध्यान में रखना है जो मैंने जैसे बोला था कि एक अच्छी गैस का प्रयोग करें और कोशिश करें कि इसके अंदर लिक्विड प्लस वेपर गैस हम लोग चार्ज करेंगे। तो ये करने के लिए मैंने क्या किया, शुरुआत में ये जो नॉब है इस नॉब को ओपन किया और ओपन करके इस सिलेंडर को एक पानी वाले बकेट में ऐसे डुबा के रख दिया। देखो यहाँ पर एक पानी का बकेट लिया है, इस पानी के बकेट में इस सिलेंडर को इसलिए डुबाएं ताकि सिलेंडर के अंदर जो भी कुछ वेपर रहेगा ऊपर की ओर, तो वेपर न जाते हुए लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड के प्रेशर में वो चार्जिंग लाइन द्वारा फ्रिज के अंदर जाएगा। तो इसके लिए क्या किया, इस वॉल को ओपन किया। तो वॉल को ओपन करने के लिए पहले मैंने मेन सिलेंडर के वॉल को ऐसे हाथ से पकड़ा। हमेशा टेक्नीशियन क्या गलती करते हैं कि सिलेंडर को ऐसे पकड़ते हैं और वॉल को खोलते हैं, और ये वॉल को ओपन करते समय यहाँ से वॉल लूज हो जाता है और गैस फ्रिज में न जाते हुए यहीं से लीकेज हो जाता है। तो हमेशा इस वॉल को ऐसे अपने थंब से पकड़ के रखना है और इस वॉल को खोलना है। पूरी तरह से वॉल को ओपन करके रखें। देखो मैंने वॉल को पूरा ओपन किया। सिलेंडर के अंदर जितना लिक्विड है उतना भाग नीचे की ओर डूबा हुआ है, जिसमें जितना वेपर है उतना भाग अभी अभी पानी के ऊपर है। अभी बारी आती है गेज के यहाँ से इसे पर्जिंग करना। तो पर्जिंग कैसे करेंगे, देखो पर्जिंग करने के लिए मैंने एक छोटा सा एडजस्टेबल पैनल लिया या स्क्रूज पैनल लिया। यहाँ से जो हाई प्रेशर गेज है ना, इस वॉल को अभी हम ओपन करेंगे। पर्जिंग कैसे होगा, देखा ये जो लाइन है ना, चार्जिंग लाइन जो गैस सिलेंडर से आई है, इस लाइन में पहले कुछ हवा थी तो वो हवा बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो चार्जिंग लाइन यहाँ पर कनेक्ट किया है, तो चार्जिंग लाइन कनेक्ट करने से जैसे ही सिलेंडर में से जो गैस रिलीज किया है, तो गैस रिलीज करने से ये गैस, ये वॉल ओपन करने से यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब लाइन के अंदर की हवा यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो उसी को बोलते हैं पर्जिंग करना। पर्जिंग करने के लिए स्टेम को या ये वॉल को ओपन करना है। तो वॉल को ओपन करने के लिए मैंने इस वॉल को हल्का सा ओपन किया, आवाज़ आएगा। मतलब चार्जिंग लाइन के अंदर जितनी एयर थी उस एयर को हमने बाहर निकाला। अभी बारी आती है इस वॉल को ओपन करने की, ताकि अभी जैसे इस वॉल को ओपन करेंगे ना, तो ये जो -30 की ओर स्केल है ये धीरे धीरे 0 की ओर जाएगा। धीमी मात्रा में ओपन करके रखें ताकि गैस हमेशा धीमी मात्रा में भी धीरे धीरे चार्ज करें। गैस चार्जिंग करते समय ज़्यादा घाई ना करें, धीरे धीरे गैस इसके अंदर भरते रहें। वॉल को कुछ सेकंड के लिए खोलना है, कुछ समय बाद तुरंत उसको बंद करना है। जैसे आप वॉल को पूरी तरह से टाइट करेंगे तो स्केल डायरेक्टली 0 के नीचे हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान में रखना कि स्केल को ना 0 के नीचे नहीं जाने देना, 0 के ऊपर ही रखना है। उतनी मात्रा में वॉल को आपको ओपन रखना पड़ेगा। जैसे मैं इस वॉल को धीरे धीरे खोल रहा हूँ, तो वैसे ही हम हमेशा गैस चार्जिंग करते समय ध्यान में रखेंगे कि गैस चार्जिंग करते समय कभी घाई ना करेंगे। लगभग 10 PSIG के बराबर इसमें हम गैस चार्जिंग करेंगे। जो स्केल है ये 1 नंबर की ओर, यहाँ पर 1 नंबर की ओर रहेगी, यहीं पर रुका हुआ रहना चाहिए। जब वॉल को बंद करेंगे तो स्केल वहीं पे रुका हुआ रहना चाहिए। इतने प्रेशर में हम इसके अंदर गैस चार्जिंग करेंगे। स्टॉप।
जैसे मैंने आपको बताया कि गैस चार्जिंग करते समय मैं धीरे धीरे गैस रिलीज़ करूँगा। अभी मैंने कुछ फ्रिज के अंदर गैस भरने के बाद कुछ समय के लिए इस वॉल को अभी पूरी तरह से बंद किया गया है। और वॉल को बंद करने के बाद अभी ये जो स्केल आप देख रहे हो, ये लगभग 0 और 1 के बीच में, मतलब 5 PSIG के बराबर अभी इसके अंदर आधी मात्रा में गैस भर चुका है। अभी मैंने वॉल को कुछ समय के लिए ना यहाँ से बंद किया है। ये जो वॉल है, इस वॉल को कुछ समय के लिए बंद किया है। अभी ये वॉल को बंद करने की क्रिया के दौरान अभी फ्रीजर का टेम्परेचर हम कुछ समय के लिए चेक करेंगे। तो टेम्परेचर चेक करने के लिए अंदर थर्मोस्टेट स्विच लगाएं और यही टेम्परेचर चेक करते समय ये जो कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन है, इस डिस्चार्ज लाइन को हल्का सा स्पर्श करके देखेंगे कि पाइप गर्म हो रहा है क्या। ये गर्म होना चाहिए। और ये जो सक्शन लाइन है, ये सक्शन लाइन हल्की सी ठंडी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे, अभी ये पाइप के ऊपर ना, ये जो पाइप मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पाइप के ऊपर हल्की सी स्वेटिंग आएगी, पानी की बूंदे बूंदे आएंगी। तो समझ जाना कि फ्रिज के अंदर गैस सही तरह से भर चुका है। अभी ये गैस भरते भरते हम फ्रीजर का टेम्परेचर भी चेक करेंगे। तो टेम्परेचर चेक करने के लिए अंदर हमने टेम्परेचर कंट्रोलर यानी कि थर्मामीटर लगाए। तो थर्मामीटर के ऊपर अभी हम जाएंगे। देखो, शुरुआत में जब हमने थर्मामीटर लगाया था ना, तो उस वक्त थर्मामीटर पे टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस बता रहा था। अभी पूरी तरह से वैक्यूमिंग करने के बाद जब हम धीरे धीरे गैस भर रहे हैं, तो गैस भरते ही जो 27 डिग्री टेम्परेचर था, ये धीरे धीरे 8.6 ऐसे धीरे धीरे कम होते जाएगा। और ये टेम्परेचर हमें लगभग -8 से -10 डिग्री सेल्सियस के बराबर मिलना चाहिए। तो जब तक यहाँ पर टेम्परेचर हमें -10 डिग्री सेल्सियस नहीं बताता है, तब तक हम गैस चार्जिंग की प्रक्रिया जारी रखेंगे। चलो, जैसे बताया आपको कि गेज के ऊपर हमें कुछ निश्चित प्रेशर दिखाना चाहिए। और ये प्रेशर चेक करते समय हमेशा डिस्चार्ज लाइन, चार्जिंग लाइन, फिल्टर, फ्रिज की बॉडी, अगर फ्रिज के पीछे कंडेंसर लगा हुआ है तो कंडेंसर का टेम्परेचर या उन्हें हाथ लगाकर हमेशा चेक करें। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि अगर डिस्चार्ज लाइन को हाथ लगा के देखते हैं तो डिस्चार्ज लाइन हमें हल्की सी गर्म लगती है। अगर सक्शन लाइन को हाथ लगा के देखते हैं तो सक्शन लाइन के ऊपर अभी ये देखो, ये पानी की बूंदें कुछ मात्रा में आ चुकी है। अभी पानी की बूंदें आपको कैसे दिखेगी, देखो मेरा शुरुआत में ये जो हाथ है पूरा सूखा था, लेकिन अगर मैं पाइप के ऊपर हाथ लगाता हूँ तो मेरे हाथों के ऊपर ऐसे पानी दिखाई देता है। तो इतना स्वेटिंग कम से कम गैस चार्जिंग करते समय पाइप के ऊपर आना ही चाहिए। ये देखो, आपको पानी की बूंदें दिख रही हैं, तो लगभग पानी हमेशा सक्शन लाइन के ऊपर ऐसा स्वेटिंग आना चाहिए। ये स्वेटिंग आ गया, ये स्वेटिंग लगभग आपके कंप्रेसर के जॉइंट तक, जो सक्शन लाइन का जो जॉइंट है वहाँ तक हल्का सा स्वेटिंग आना चाहिए। या वो पाइप आपको हल्का सा ठंडा लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही ठंडा गैस जब आपके कंप्रेसर के अंदर जाएगा तो कंप्रेसर के अंदर का टेम्परेचर, मतलब अंदर के पार्ट्स, इस सक्शन लाइन के टेम्परेचर द्वारा, सक्शन लाइन से आए हुए ठंडे गैस द्वारा कंप्रेसर के अंदर के पार्ट्स ठंडे रहेंगे और कंप्रेसर की एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो हमेशा गैस चार्जिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर गैस भर रहे हो तो गैस भरने के दौरान सक्शन लाइन आपकी ठंडी ही हो। ये जो डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन गर्म हो। और ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर हल्का सा गर्म होना चाहिए। कैप्लर को हाथ लगाएंगे तो कैप्लर भी शुरुआत में आपको हल्की सी नॉर्मल टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा गर्म लगेगी। तो समझ जाना है कि अभी आपके फ्रिज में सही तरह से गैस चार्जिंग हो चुकी है। अभी टेम्परेचर चेक करेंगे। शुरुआत में मैंने जैसे आपको बताया था कि लगभग इसके अंदर 27 डिग्री मौसम के अनुसार तापमान शुरुआत में ज़्यादा होता है। तो अभी ये ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के मौसम में अभी मैंने फ्रीजर का टेम्परेचर गैस चार्जिंग करने से पहले चेक किया तो 27 डिग्री था। जब हमने गैस चार्जिंग चालू किया तो इसके अंदर लगभग टेम्परेचर कम होते गया और ये अभी -9 डिग्री सेल्सियस आ चुका है। अभी जैसे और इसको चालू रखेंगे तो -10 के ऊपर भी जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें गैस चार्जिंग करते समय इसके अंदर लगभग -8 से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस की रीडिंग लेनी है। और इतना टेम्परेचर आने के बाद हम गैस चार्जिंग की क्रिया बंद करेंगे। को खोल के देखा और ये जो फ्रीजर है, ये फ्रीजर भी सही तरह से ठंडा हो चुका है। हमेशा ध्यान में रखना है कि गैस चार्जिंग करते समय फ्रीजर के ट्यूब के अंदर अगर गैस सही तरह से चार्जिंग हो चुका हो तो ये जो फ्रीजर के जो ट्यूब्स है, इस ट्यूब्स के ऊपर हल्का हल्का ऐसे आइस जमने लगेगा। और ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हाथ रखते ही हमारा हाथ जो रहता है ना, ये हल्का सा चिपकने लगे, मतलब वो हाथ को पकड़ के रखने की कोशिश करेगा। तो समझ जाना है कि इसके अंदर अभी गैस चार्जिंग सही तरह से हो चुकी है। और गैस चार्जिंग करते समय हमेशा ये जो नॉब होता है टेम्परेचर कंट्रोल का, इसको नॉमिनल टेम्परेचर पे सेट करें, 2 से लेकर 4 नंबर पे इसको सेट करें और उतने डिग्री में इसके अंदर धीरे धीरे गैस चार्जिंग करते रहे। चलो, अभी सही तरह से गैस चार्जिंग होने के बाद बारी आती है चार्जिंग लाइन को
डिसमेंटल करना, चार्जिंग लाइन को निकालना। तो चार्जिंग लाइन को निकालने की प्रक्रिया भी क्या है, तो यहाँ से चार्जिंग लाइन को खींच के रखना है, या ये जो नॉब है इस नॉब के ऊपर से चार्जिंग लाइन को खींच के रखना है और धीरे धीरे हाथ वॉल को ऐसे घुमाना। ये ऐसी क्रिया करने के दौरान यहाँ से गैस लीकेज नहीं हो सकता। बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं कि इसको इजीली ऐसे बिना खींचे लाइन को धीरे धीरे निकालने लगते हैं और उसी क्रिया के दौरान सिस्टम के अंदर का गैस कुछ बाहर निकल जाता है। तो हमेशा कोई भी सिस्टम हो, गैस चार्जिंग लाइन निकालते समय इस चार्जिंग लाइन के नॉब को ऐसे पीछे से खींच के रखना है और नट को घुमाते रहना है, तो चार्जिंग लाइन उतनी ही तेज़ गति में धीरे धीरे बाहर आएगी। निकालने के बाद, चार्जिंग लाइन निकालने के बाद यहाँ पर एनआरवी के ऊपर ये कैप लगाने से पहले ध्यान में रखना है कि इसके अंदर ये जो काले कलर के जो रिंग दिखाई दे रहा है बुश, ये वाइसर हो। अगर ये पैकिंग रहेगी तो इस कैप में से या इस वॉल में से गैस लीकेज नहीं होगा। तो हमेशा एनआरवी कैप लगाते समय इस कैप के ऊपर इस बुश की ओर ध्यान देना है। पकड़ या हाथ के द्वारा मैं इसको पकड़ के रखूँगा, ये यूनियन के नट्स को, एनआरवी के नट को, और इस वॉल को ऐसे टाइट करूँगा। टाइट करने के बाद हम वापस एक बार इसका टेम्परेचर पूरी तरह से चेक करेंगे, इसका फ़िलहाल क्या कंडीशन है चेक करेंगे। देखो सक्शन लाइन के ऊपर ये पानी की बूंदें आ गई है, मतलब ये आपके फ्रिज में गैस चार्जिंग सही तरह से हो चुकी है। इस फ्रिज में गैस चार्जिंग करते समय हमेशा प्रोफेशनल टेक्नीशियन का ही प्रयोग करें, क्योंकि ऐसे टेक्नीशियंस आपको अगर मिले तो आपके फ्रिज में कभी भी दोबारा रिपेयरिंग का काम नहीं निकलेगा और आपकी मशीन सही तरह से चलती रहेगी। ऐसे ही कुछ मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे इस वीडियो को और चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें।